दोस्तों, आप कृष्ण भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, दृष्टि और दृष्टि सारा खेल इसी का है। विचित्र है पर यही सत्य है। अब आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। कई बार आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा ये कहते हुए, मुझे स्वयं पर गर्व है, अपने आप पर गर्व है, मैं अपने माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता हूँ, उन्हें सदैव सुखी रखता हूँ, उन्हें मैंने घर दे दिया है, सारी सुख सुविधाएं दी हैं, जीवन में हर वह वस्तु दी है और दूंगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। आपके माता पिता ने ही आपको इस संसार में जन्म दिया है। ये सब कहने का औचित्य क्या? ये हो गया उस व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब देखते हैं ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है। कभी किसी वृक्ष को देखें, जब उस पर कोई फल आता है, वो माली को यह नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा हूँ। वो जानता है कि माली का ही परिश्रम उसी के कर्म का फल है और उसे ही मिलना चाहिए। यह उसका दृष्टिकोण था। इसलिए आप जीवन में किस व्यक्ति में, किस पशु पक्षी में, किस प्राणी में, किस परिस्थिति में, किस भाव में क्या देखते हैं, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप मन में सकारात्मकता जागृत कर लीजिए, शुभ विचार लाएं, यही सोच सच बनकर सामने आए। यही दृष्टिकोण ऐसा बन जाएगा कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। प्रतिशोध या किसी को दुख पहुंचाने की भावना यदि आपके मन में है तो आप अपने ही मन में पीड़ा का एक विशाल वृक्ष बो रहे हैं। ये स्मरण रखिएगा, क्योंकि किसी को दुख पहुंचाने की भावना यह वह बीज है जो आप ही के मन में गिरेगा, आप ही के मन में अंकुर बनेगा, आप ही के मन में एक विशाल वृक्ष बनकर पनपेगा। जीवन आपका है, कर्म आपका था, किसी को दुख देने की भावना आपकी थी। ये वृक्ष आपका है तो इसका फल भी आप ही को मिलेगा, जो ग्रहण भी आप ही को करना है। स्मरण रखिए, जो व्यक्ति यह सोचता है कि मैं इसे दुख दूंगा, इसे पीड़ा में देना चाहता हूँ, उसी व्यक्ति को दुख और पीड़ा मिलती है। यदि इसी स्थान पर आप ये सोचो कि मैं किसी को सुखी करना चाहता हूँ, किसी को सुख देना चाहता हूँ, तो इसका भी बीज आपके मन में ही उतरेगा, ये भी वृक्ष ही बनेगा जिसका फल सभी को मिलेगा। बात यहाँ आती है, बस सोच की सोच जो सच बनकर सामने आती है, तो कोई सोच शुभ रखें। सबके लिए हित ही चाहिए, चाहे किसी और के मन में आपके लिए कुछ अच्छा होना। आप सबके लिए अच्छी भावना से कर्म करते जाए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। सुख और अनुभव दोनों जीवन में एक साथ कभी नहीं आते। स्मरण रखिएगा, जहाँ सुख होता है वहाँ अनुभव नहीं होता, और जब ये सुख हमारे जीवन से दूर चला जाता है तब हमारे जीवन में आता है यह अनुभव। परमात्मा जब प्रकृति नहीं थी, इस अनुभव को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख ज्ञान प्राप्त कर सकें। यह अनुभव हमें सिखाया जाता है कि अतीत में ऐसा क्या था जो हमें नहीं करना चाहिए था। हमें सिखा देता है कि भविष्य में ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो यह अनुभव हमें वही सीख देता है जिसके कारण हम सुख की ओर उचित प्रकार से अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए जीवन में जो भी दुख है, दुख का ये समय आए तो हताश मत होइएगा। समझने का प्रयास कीजिए कि अनुभव क्यों आया, क्या सिखाने के लिए आया। यदि आप वह ज्ञान प्राप्त करते, सुख के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, वह भी उचित रूप से, तो इस अनुभव का मंतव्य ही पूर्ण हो जाता है। जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती? सीढ़ी, किंतु फिर भी हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। कारण क्या है? कारण या तो ये हो सकता है, कल्पना करता जाता है, सीढ़ी को खोज ही नहीं पाता,
कुछ लोग खोज लेते हैं और उसे पाकर ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उससे आगे कुछ कर्म करते ही नहीं हैं। सरल सी बात है, बहुत से लोगों को सीढ़ी मिलती नहीं, पर मिल भी जाए तो जब तक उस पर चढ़ के नहीं ऊंचाई पर पहुंचोगे कैसे? जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, जब तक आप ऊपर चढ़ते नहीं जाओगे, जब तक थक नहीं जाओगे, आपके पैरों में घुटनों में पीड़ा नहीं होगी, तब तक इस ऊंचाई पर पहुंचने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा। कल्पना के साथ कर्म कीजिए, परिकल्पना के साथ परिश्रम भी कीजिए, सब मिले। हम सभी जीवन में चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, हम चाहते हैं कि संसार में हमारा यश फैल जाए, हम चाहते हैं कि हम चर्चित हो, किंतु चाहने से क्या होता है? संसार में चर्चित होना है तो परिचित होना होगा। परिश्रम से जब तक आप परिश्रम से परिचित नहीं होंगे, सफलता से परिचित नहीं होंगे। संघर्ष तो करना होगा, हर दिन, हर वर्ष, जीवन की हर परिस्थिति में हो सकता है। नई नई बाधाएं आए, नए नए चक्रवात आए, और आवश्यक नहीं कि हर चक्रवात विनाश के लिए ही आता है। कुछ चक्रवात आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी आते हैं, आपके मार्ग को साफ करने के लिए भी आते हैं। यदि आपको उदाहरण दूं तो जब बाढ़ आती है, जब घर बह जाता है, तो हम हताश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परंतु भाई बाढ़ हमारी धरा को इतना उपजाऊ बना देती है कि उस उपजे अन्न से हम वैसे और 10 घर बना सकते हैं। सकारात्मक रहें और हर संघर्ष के लिए तत्पर रहें। जीवन में बहुत आगे जाएंगे। जीवन में कभी कभी हम उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें कुछ नया करना है, पर हम कर नहीं पाते क्योंकि कहीं न कहीं हम परंपराओं से बंधे हैं और हम उन परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते। एक ही प्रश्न आता है मन में, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, कौन है ये 4 लोग? जब आपका जन्म हुआ तब ये 4 लोग कहाँ थे? जब आप किसी विकट समस्या में फंस जाते हैं तब ये 4 लोग कहाँ होते हैं? क्या आगे से आपको हाथ देते हैं? उन समस्याओं का सामना आप स्वयं करते हैं। इन 4 लोगों की चिंता त्यागो। यदि आपको जीवन जीना है तो चिंतन कीजिए कि जीवन में क्या शुभ है और क्या शुभ कर सकते हैं। यदि वह धारा के विपरीत बहता है तो संघर्ष कीजिए, किंतु 4 लोगों की चिंता मत कीजिए। ये सूची जीवन में आप कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। ये सोचिए कि कहीं कोई आपने ऐसा कर्म तो नहीं कर दिया जिसके कारण किसी का हृदय आहत हुआ है। शुभ पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ भी शुभ होगा। आजकल आपने देखा होगा, माता पिता संतान से केवल प्रेम ही नहीं करते, उनके मुंह में पड़ जाते हैं। विद्यालय भी भेजते हैं तो सारी सुख सुविधाओं के साथ प्रयास करते हैं कि सदैव संतान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहे, किंतु भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि संतान को एक नया दृष्टिकोण देना भी तो उन्हीं का कर्तव्य है। इसलिए तो पुरातन काल में शिष्यों को गुरुकुल भेजा जाता था, गृह से दूर, क्योंकि गृह त्याग संतान के लिए, एक शिष्य के लिए अत्यंत शुभ लक्षण होता है। जब अपनों से दूर, गृह क्लेश से दूर रहेगा, तब वह इस संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगा, परखेगा, समझेगा और सब कुछ स्वयं ही सीखेगा। सीख जाएगा कि कब आक्रमण करना है, कब पीछे हटना, कैसे संसार का सामना करना है, और यह आपकी दृष्टि उसे नहीं सिखा सकती, उसका अनुभव ही उसे सिखा सकता है। इसलिए स्मरण रखें, यदि आप चाहते हैं कि आपके संतान का विकास हो तो कई बार उसे स्वयं से दूर ले जाना पड़ता है। स्वयं मोह में रहेंगे तो उसका विकास कभी नहीं होगा। शक्ति अत्यंत विचित्र वस्तु है, कह सकते हैं भार।
पिता सदैव चाहता है कि वह अपनी शक्ति पुत्र को सौंप सके ताकि वह शक्तिशाली बने। यह उसके हित में होगा और पुत्र सदैव चाहता है कि उसे पिता से शक्ति प्राप्त हो सके। किंतु शक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र होना पर्याप्त नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।